Hi friends, welcome back once again to बस यूं ही with श्वेता सिंह। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। आपका वीकेंड बहुत अमेजिंग जा रहा है। दोस्तों आज ना एक बात जो मुझे फिर से याद आई वो कुछ यूं थी कि मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया और उसने मुझे कहा कि शी वॉज वेरी एक्साइटेड। उसने मुझे बताया, hey, I think I've fallen in love. I said congratulations and जो भी विशेस अच्छी विशेस मैं चाहती थी उसके लिए मैंने उसे दी और मैं वाकई खुश थी उसके लिए। पर ख्याल दिल में एक बार फिर से ये उठा कि यार हम हर बार ऐसे क्यों कहते हैं that we have fallen in love। हम ये क्यों नहीं कहते कि we have raised in love or we are feeling very very highly esteemed in love। ऐसी कोई टर्म ये प्यार के लिए क्यों नहीं बनी है? ऐसा लगता है कि क्योंकि इस फीलिंग से मैं भी गुजरी हूँ तो और मैंने अक्सर अपने आसपास भी देखा है, जब हम किसी से प्यार में पड़ जाते हैं ना तो आई थिंक वो हमसे ज़्यादा ज़रूरी होने लग जाता है। देखिए बताते हुए ही ज़बान लड़खड़ा रही है मेरी। ऐसे ही कुछ होता है कि वो ज़रूरी हो जाता है और हम अपने आप को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, अपने आप को अपने से कम समझने लगते हैं या किसी और को अपने से ज़्यादा चाहने लगते हैं। 4.5 साल के रिलेशनशिप में रहने के बाद द फॉल आई हैव सीन, आई हैव फेस्ड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन गुड बैड और वर्स मैनर। पर ये जो फॉल है ना, आई थिंक ये बड़ा ऑब्वियस है कि जो सच में शिद्दत से प्यार करते हैं ना, they actually fall in love. They actually try to raise the other person. चाहे बात वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के धीरे धीरे कम होते जाने की और उसके लिए सब कुछ करने की एक शिद्दत वाली फीलिंग्स की, अपने से ऊपर उसे देखने की, उसकी खुशियां देखने की, उसके कंफर्ट देखने की, फेस्टिवल पे अपने से पहले उसके लिए सोचने की, क्या लेना है, कैसे करना है, कैसे मिलना है। इन सब का ताल्लुक है विद द फॉल इन लव। बहुत ज़्यादा हम लोग आजकल नहीं, काफ़ी पहले से ही सुनते हैं कि इफ़ यू वैल्यू रिलेशनशिप मोर देन योरसेल्फ यू से सॉरी। और अक्सर जो प्यार में ज़्यादा गहरे होते हैं वो रिश्ते बचाने के लिए सॉरी बोल ही देते हैं। पर मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से देखती हूँ। हालांकि मैं ये सब कर चुकी हूँ और किस हद तक कर चुकी हूँ ये मैं ही जानती हूँ। कोई हद नहीं थी उस समय, कुछ सोचना नहीं था, कुछ सही गलत समझ ही नहीं आता था। आज जब इस बात को गुजरे हुए 4-5 साल हो गए हैं तो अब मुझे समझ आता है द फॉल। सॉरी हमेशा वो इंसान कहता है जो रिश्ते को ज्यादा वैल्यू देता है अपनी ईगो से, अपने आप से। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला उसी रिश्ते को उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है? अगर दोनों को अपनी बातों का एहसास होता है और दोनों सॉरी कहते हैं और वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं
तो समझ आता है, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक अगर ऐसा करता है तो क्या उस रिश्ते को बचाने के लिए बोला गया वो सॉरी सही है? चलिए, ये तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात है, पर अक्सर हमारे काम के दौरान या आसपास किसी दबाव में या किसी बहस में ना पड़ने के लिए अक्सर हम सॉरी बोल देते हैं, स्पेशली वर्क प्लेसेस में। ये देखते हैं कि सामने वाला अपनी पोजीशन के बल पे आपको डोमिनेट कर रहा है या फिर आपकी बात समझना ही नहीं चाहता, तो आप सॉरी बोल देते हैं। एक और फॉल, दिस मस्ट नॉट बी फॉलिंग इन लव बट द फॉल। तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा, चाहे वो हमारा प्यार वाला रिश्ता हो, काम वाला रिश्ता हो, पड़ोसियों के साथ हमारा रिलेशनशिप हो, किसी सोसाइटी में हो या कहीं पे भी हो, एक्सटर्नल पीपल के साथ हो या इंटरनल पीपल के साथ हो या पेरेंट्स के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, बहुत ज़रूरी है रियलाइज करना द फॉल। मैं तो यही मानती हूँ कि हमें हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। आजकल के स्मार्ट वर्ल्ड में शायद इसे डिप्लोमेटिकली हैंडल्ड स्किल कहते हैं कि हाँ, आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए, पर सच बताऊं, मेरी वैल्यूज़ डिप्लोमेसी और झुकना ही नहीं, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ झुकने को या किसी गलत को सही कहने की मजबूरी को सही नहीं मानती। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें एरोगेंट होना चाहिए या ज़िद्दी होना चाहिए या कहीं नहीं झुकना चाहिए, बट ये समझना द फॉल इज एक्चुअली वर्थ इट बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि अगर आप ज़्यादा झुककर चलें तो ये दुनिया ऐसी है कि कमर को पायदान बना देती है। झुकिए उन रिश्तों के लिए जो आपके साथ हैं, हमेशा आपसे सच में प्यार करते हैं, बट वहां भी अपनी वैल्यूज को इतना मत फॉल होने दीजिए कि ये फॉलिंग हमें काफी देर लगाए उठाने के लिए। मैं रिश्तों में बहुत मानती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ। हर वो इंसान जिसने मेरी ज़िंदगी में 0.1% भी कंट्रीब्यूट किया है, उनको तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ और बहुत ग्रैटिट्यूड उनके लिए रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरी बात में कहीं भी अहंकार आए नहीं, पर हमेशा इतना ज़रूर याद रखती हूँ कि मैं सही को सही कह सकती हूँ, इतनी हिम्मत रखती हूँ। इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें लेट हो जाती हैं या सामने वाले आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपको रूड समझते हैं। तरीका सही होना चाहिए कहने का, फिर सब ठीक है। फॉलिंग इन लव एंड फॉलिंग इन सिचुएशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब हम किसी को उसकी काबिलियत से ज़्यादा अहमियत दे देते हैं ना, तो उसके लिए
कुछ 2 लाइन्स यूं कही हैं, अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे। अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे, कांच के टुकड़े भी क्या खूब वहम पालने लगे। दोस्तों, मैं आपको एरोगेंस नहीं, बस अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए गुजारिश कर रही हूँ। सबसे प्यार कीजिए, अपने आसपास के हर किसी व्यक्ति से आप प्यार कीजिए, इस नेचर से प्यार कीजिए, सब चीज़ों से प्यार कीजिए, पर सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए। किसी भी सिचुएशन में हमें हमारी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो आज इसी विचार के साथ, इसी सोच के साथ, इस भारी से जज्बात के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, बहुत सारे आगे बढ़ने के, ऊंचा उड़ने के मौके दे, और आने वाले सारे दिन आपको बेहतर जिंदगी, बेहतर कॉन्फिडेंस और एक खुशियों से भरी दुनिया दे। इसी ख्याल के साथ, अगर आप भी कभी कहीं ना कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में पड़े हैं वेयर यू हैव फेल्ट द फॉल, तो मैसेज कीजिए मुझे। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, रिस्पॉन्सेस प्लीज़ भेजिए। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, बस यूं ही मेरे बारे में। तो मैं आपसे कल मिलूंगी। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू।